Hello my dear students, let us learn today chapter number 3, electricity, circuits and their components. Chapter 1 और chapter 2 के video lectures uploaded है on Anveshan Scholars, you can check them out. So starting with the chapter, what is electricity by the way? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि सोलर एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है. नाउ कैन यू इमेजिन अ सिंगल डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? कितनी प्रॉब्लम्स होगी, राइट? कितना काम में आता है इलेक्ट्रिसिटी? बहुत काम में आता है. देखिए यहाँ पे एनलिस्टेड है कि कितने सारे एक्टिविटीज़ के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. देखिए कुकिंग में, लाइटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. एंड वी कैन नॉट रियली थिंक ऑफ अ सिंगल डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? तो जनरेशन के लिए जो डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम हायर क्लासेस में, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि विंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू विंड मिल. Right? You have already studied in the Nature Treasures chapter in class 6, right? And also you have studied about solar panels, how solar panels capture the sunlight and convert it into electricity, right? And also कोल की बर्निंग से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है. डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ वी आर इन दिस चैप्टर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स मतलब क्या? जहाँ से आता है. पोर्टेबल मतलब क्या? पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से कैरी कर सकते हो. तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? बैटरी, राइट? तो हम अगर अपने टॉर्च को, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम टॉर्च यूज़ करते हैं, उसमें भी बैटरी यूज़ होता है. अगर आप खोल के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बैटरी की जगह है. साइंटिफिक टर्म में सेल की जगह है. 2 सेल एक साथ होते हैं. नाउ देखिए सेल की जगह तो है, एक लैम्प भी आपको दिखेगा और एक स्विच भी होगा. स्विच को ऑन करते ही लैम्प विल ग्लो. Right? That is the basic funda of torchlight. Now, let us jump to the next page. A simple electrical circuit. See, first of all, let us try to understand what a circuit is. सर्किट मतलब वो मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं है. सर्किट मतलब है एक क्लोज्ड पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए. क्लोज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पाथ ब्रोकन है, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो एंड योर लैम्प or bulb, whatever is connected to the circuit, will not function. We'll first discuss इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल मैंने कहा था टॉर्च में यूज़ होता है. 2 सेल एक साथ, 2 सेल के ज़्यादा भी होते हैं कई टॉर्चेस में, तो जनरली 2 सेल्स होते हैं. तो सेल को अगर आप देखें तो सेल में एक मेटल कैप होता है ना? एक मेटल कैप होता है, एक ऊंची सी जगह होती है यहाँ पे, है ना? उसको वो है पॉजिटिव टर्मिनल. एंड एक बेस होता है, फ्लैट चपटा पोर्शन, मेटल डिस्क, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल. नाउ दिस इज पॉजिटिव, द मेटल कैप एरिया, एंड द मेटल डिस्क एरिया इज नेगेटिव टर्मिनल. कहने का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल. सी इट विल, let me highlight it with a different color. The electricity will flow out of the positive terminal and it will come back through the negative terminal to the battery, completing a circuit. So you can understand the positive and negative terminals are very important for the electricity to flow out and come back again to the battery. See, all electric cells have 2 terminals. One is positive and the other is negative. The metal cap, as just stated, is positive terminal and the metal disc is the negative terminal. The metal disc is the negative terminal. And your electric cell is a portable source of electrical energy. Right.
now we'll discuss about battery. Battery क्या है? Battery is a combination of two or more cells joined together in a particular orientation in order for the electricity to flow out and come back again to the arrangement of cell. अब इतना सारा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं है. सेल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? सेल की अरेंजमेंट होनी चाहिए प्लस और माइनस जो है आपस में जुड़े होने चाहिए. अब सेल की अरेंजमेंट अगर दूसरी होगी, प्लस और माइनस आपस में जुड़े नहीं होंगे. देखिए यहाँ पे प्लस माइनस जुड़े हैं, प्लस माइनस एक साथ जुड़े हैं, प्लस माइनस एक साथ जुड़े हैं. अगर ऐसा ओरिएंटेशन नहीं होगा, सेल अगर ऐसा होगा कि नेगेटिव, ये जो फ्लैट डिस्क है, नेगेटिव को ऐसे आपने जोड़ दिया, तो क्या आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो डिवाइस है जिसको आप चालू करना चाहते हैं, या लैम्प है जिसको ग्लो करवाना चाहते हैं, वो काम करेगा? वो बिल्कुल काम नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट्स. इवन इफ द मेटल कैप्स, द पॉजिटिव टर्मिनल्स, दे आर जॉइंड टुगेदर, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क. Only when the positive terminal is connected to the negative terminal, that combination will only work, right? So the orientation of the cells is very important. Now हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बैटरी ही बोलते हैं, हम सेल का यूज़ बहुत कम करते हैं, एक्सेप्ट फॉर सर्टन प्लेसेस जहाँ पे वॉचेस वगैरह हो, हम बैटरी का ही बोलते हैं कि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, या इसमें 2 बैटरीज चाहिए, इसमें 3 बैटरीज चाहिए. That is also correct, but scientifically it is the combination of cells, right? Now we'll discuss about the component of electric circuit called electric lamp, जिसको हम ग्लो करवाना चाहते हैं through the electricity passing through battery and then going on to the lamp making it glow, right? हम यहाँ पे बात करते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प की. पहले के टॉर्चेस में, अभी तो एलईडी लैम्प है, पहले के ज़माने में दे यूज टू हैव दिस इनकैंडेसेंट लैम्प. यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर. अच्छे से आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो इनकैंडेसेंट लैम्प है उसमें क्या अरेंजमेंट थी. उसमें एक फिलामेंट होता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलामेंट. फिलामेंट क्या है? ये फिलामेंट है, ये जो थिन वायर है ना, ये पर्पल से जो मैंने हाईलाइट किया, वो थिन वायर वो ग्लो करता है, और तभी वी से लैम्प इज ग्लोइंग व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू. So the filament is the thin wire of the lamp that glows. Now this filament is supported by 2 thick wires. Can you see over here? One thick wire over here, one thick wire over here. And one of the thick wires is connected to one of the terminals of the bulb. देखिए यहाँ पे connected है, and one of the another one is connected to the another terminal. इसको देखिए यहाँ पे अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ है कि यहाँ पे देखिए फिलामेंट है ना, इसको बोलते हैं फिलामेंट, द थिन वायर दैट ग्लोज. और यहाँ पे है थिक वायर्स, इट इज सपोर्टेड बाय थिक वायर्स, एंड वन एंड ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, and the end of the other thick wire is connected to another terminal of the bulb. So I hope the arrangement is clear to you. See, one thick wire connects to the metal case at the lamp's base, while the other connects to the metal tip at the center of the base. So in incandescent lamp, what happens? The filament gets hot and it glows, right? The filament gets hot and it glows. बाद में आप पढ़ेंगे electricity has heating effect as well. So next is LED lamp, जो हम generally use करते हैं. आज के टॉर्चेस में LED lamps use होते हैं, right? तो LED है क्या? छोटा करके थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं. सेमीकंडक्टर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना, बट आप ये जान लीजिए इसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं लाइट में. सो देयर इज नो फिलामेंट ग्लोइंग, देयर इज नो too much of heating effect that is occurring over here. As a result of which, what happens is that LED is a very efficient lighting system, and also it doesn't have that heating effect. ज़्यादा गर्म नहीं होता है, and LED is long lasting too, and that is why it is in high demand nowadays. So can you see the basic arrangement of LED? यहाँ पे होता है semiconductor,
encased in a plastic body, and here you can see the conducting wires. One of them, as you can see, is long and another one is short. So the long wire is connected to the positive terminal and the short wire is connected to the negative terminal. That is the basic arrangement. So unlike incandescent lamps, LEDs do not have filaments. They have two terminals. One is positive and the other is negative. The positive is attached to what? The positive is attached to longer wire and the negative is attached to the shorter wire, right? So this is the basic arrangement of LED. अब हमारे सर्किट के थ्रू हम लैम्प को भी ग्लो करवा सकते हैं, LED को भी ग्लो करवा सकते हैं. देखिए अभी हम करेंगे ऐसा अरेंजमेंट कि एक पूरा का पूरा सर्किट जो है हमारा एस्टैब्लिश होगा. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट. नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है पूरा हम रीड नहीं करेंगे. आई नो यू ऑल आर वेरी एफिशिएंट रीडर्स. तो यहाँ पे क्या है, सेल होल्डर का यूज़ है या फिर आप इलेक्ट्रिकल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं. करना क्या है, बैटरी में लगाने हैं 2 वायर्स दोनों टर्मिनल्स पे. देखिए यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं, हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है. और क्या करना है, वायर लेना है, वायर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है उसको ब्लेड से छीलना है और उसको वायर को एक्सपोज करना है. वायर को एक्सपोज करके टर्मिनल्स के अराउंड वाइंड करना है और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को वायर से कनेक्ट करना है. अब ऐसा ही अरेंजमेंट हम करेंगे लैंप के केस में. लैंप को क्या करना है, इसको लैंप होल्डर बोलते हैं. तो लैंप होल्डर में क्या करना है, आपने वही करना है, वो वायर्स लेने हैं, उसकी जो वायर्स है मतलब वो आपको एक्सपोज करनी है, टर्मिनल्स के अराउंड वाइंड करना है. तो आपका एक अरेंजमेंट ये हो गया और दूसरा अरेंजमेंट ये वाला हो गया जहाँ पे आपने सेल होल्डर की मदद से वायर्स को वाइंड किया है. नाउ नेक्स्ट इज हम करेंगे इसकी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अरेंजमेंट और हर एक सिचुएशन में वी आर ट्राइंग टू मेक द लैम्प ग्लो. वी विल प्रेडिक्ट एंड देन वी विल ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. सी ओवर हियर सिचुएशन नंबर 1. सिचुएशन नंबर 1 में क्या है, बैटरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लैम्प एंड द इलेक्ट्रिसिटी goes from here positive terminal से negative terminal की ओर. So the circuit is complete. Our prediction is when the circuit is complete, electrical path is complete, then the electricity will definitely flow and make the bulb, make your lamp glow. So our prediction is this and you will see that your observation will be this as well. अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे. सिचुएशन नंबर 2 पे देखिए क्या है कि टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल ऑफ अ लैम्प होल्डर. यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल, इज इट कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द लैम्प होल्डर? नो, इट इज़ नॉट कनेक्टेड. यहाँ पे तो है अच्छा खासा गैप. तो क्या हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है. और इलेक्ट्रिकल पाथ अगर कंप्लीट नहीं होता है तो चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे नहीं फ्लो करती. इन दिस केस आवर प्रेडिक्शन इज दैट द बल्ब विल नॉट ग्लो. सो हियर यू गो, द बल्ब विल नॉट ग्लो एंड दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन एज वेल. नाउ सिचुएशन नंबर 3. सिचुएशन नंबर 3 में देखिए नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प, राइट. बट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, इज इट कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द लैम्प? नो, इट इज नॉट. हियर ऑल्सो देर इज अ गैप. So the circuit is not complete, the electrical path is not complete. That means the lamp will not glow. Here also our prediction will be that the lamp will not glow. Situation number 4. Now situation number 4, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड तो है एक टर्मिनल ऑफ द लैम्प और दूसरा जो टर्मिनल है वो भी कनेक्टेड है, लेकिन वो तो यहाँ पे कनेक्टेड है भाई, गैप तो यहाँ रह गया. तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो चार्जेस फ्लो ही नहीं किए, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, क्योंकि पाथ तो हमारा कंप्लीट ही नहीं है. तो इसमें भी प्रेडिक्शन विल बी दैट द लैम्प विल नॉट ग्लो एंड यू विल ऑब्जर्व दैट इन सच एन अरेंजमेंट द लैम्प डज नॉट ग्लो.
Now situation number 5, you can see over here that the positive terminal is not connected anywhere, ऐसे ही लूज छोड़ा हुआ है. नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे टर्मिनल ऑफ द लैम्प को इसी से जोड़ा हुआ है, इसी वायर से. तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो है गैप, तो सर्किट तो हमारा कंप्लीट हुआ ही नहीं. तो प्रेडिक्शन क्या रहेगी? प्रेडिक्शन रहेगी दैट द लैम्प डज नॉट ग्लो एंड सो विल बी आवर ऑब्जर्वेशन. नाउ लास्ट सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन नंबर 6. हमने फर्स्ट सिचुएशन में क्या देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प. नाउ नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल. अब इसी को रिवर्स करके किया गया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द टर्मिनल्स, हियर नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल. तो क्रिस क्रॉस कर दिया है. तो इस केस में हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है टर्मिनल्स अफेक्ट the lamp glowing, but it does not. In case of incandescent lamp, it does not. That is to say that the terminals to which positive or negative terminal of the battery is connected does not matter in case of incandescent lamp, and the lamp will glow. But in case of LED lamp, this is not the case. The terminals to which the positive and the negative terminal is connected is very important in the case of LED lamp, and that we will explore in the next page. So see, the lamp glows in the arrangement at serial number 1 and serial number 6 and does not glow in the remaining arrangements. Now we'll talk about electrical circuit. तो बात कर ही चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के. क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट? एक क्लोज्ड पाथ है थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज. इट प्रोवाइड्स, द इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ for electric current to flow through the lamp, right? And the lamp glows only when current passes through the circuit. And direction is what? Direction हमने mention किया है पहले ही. Direction is from the positive terminal to the negative terminal of the electrical cell. नाउ देखिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका यहाँ पे है जहाँ पे लैम्प ग्लो कर रही है. पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की और नेगेटिव टर्मिनल से वापस आई और ये अरेंजमेंट चलता गया और क्या हुआ? लैम्प विल ग्लो. Right? So the lamp will glow as long as the circuit is complete and the current flows through the filament. Now fascinating facts. Sometimes an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell. हम कहते हैं ना कई बार कि लैम्प फ्यूज हो गया है, बल्ब फ्यूज हो गया है. क्यों फ्यूज होता है? क्योंकि बहुत सारा करंट जो है वो लैम्प के थ्रू गुजरता है एंड देन थिन फिलामेंट इट मेल्ट्स एंड इट ब्रेक्स द सर्किट. तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा. सो अ ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट एंड प्रिवेंट्स द लैम्प from glowing. Now let us try to make an LED glow. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अरेंजमेंट चाहिए जहाँ पे हमारा सेल होल्डर क्या है, 2 सेल्स को सपोर्ट कर सकता है, 2 सेल्स उसमें आ सकती है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज नेगेटिव. तो जो भी कनेक्शन है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव जो है ये नेगेटिव एंड, नेगेटिव टर्मिनल ही माना जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ही माना जाएगा. अब वायर्स की अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं ना कि एलईडी में आप जानते हैं कि एक जो लॉन्ग वायर है that is connected to the positive terminal, right? And the shorter wire is connected to the negative terminal. अब हम क्या अरेंजमेंट करते हैं? फर्स्ट सिचुएशन में देखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी लैम्प एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी लैम्प. और दूसरे अरेंजमेंट में क्या है? देखिए दूसरे अरेंजमेंट में है द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी लैम्प एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज connected to the positive terminal of the LED lamp. Now in which case the lamp glows? The lamp glows in the first case. Why is it so? Because LED lamp के through electricity goes in one direction. It is unidirectional. So
पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, लैम्प के थ्रू पास की, और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी विल गो इनटू द बैटरी। और ये जो है ये पाथ कंप्लीट है, देखिए पॉजिटिव से फिर से गई, फिर नेगेटिव के थ्रू फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो ये चलता जाता है एंड द लैम्प ग्लोज। सेकेंड केस में देखिए क्या होगा, सेकेंड केस में द लैम्प विल नॉट ग्लो, इट विल नॉट एट ऑल ग्लो। And why is it so? Because the positive terminal of the battery is connected to the negative terminal of the LED lamp. इस orientation में electricity will not flow and the lamp will not glow. See, the current passes through the LED only and only when the positive terminal, that is the longer wire of the LED, is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal of the LED is connected to the negative terminal of the battery. मतलब सिर्फ और सिर्फ first situation में the lamp will glow. So when the current passes through the LED, it glows, right? Only when the current passes through the LED, it will glow. And always take care to connect an LED correctly in a circuit to make it glow. That is, the orientation is very, very important. In the next class, we will study about switches. We'll also draw electrical circuit diagrams and also we'll study about insulators and conductors. तो मिलते हैं next class में. Bye bye students. Happy learning.